साल 1893 में एक फ्रेंच केमिस्ट हेनरी मॉयसन एक बार उल्कापिंड से बने गड्ढे में से एक पत्थर को एग्जामिन कर रहे थे। उसमें उन्हें कुछ चमकते हुए सफ़ेद पत्थर नजर आए। ये डायमंड की तरह दिखाई दे रहे थे। इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चमक, हार्डनेस, अपीयरेंस सब डायमंड जैसा दिख रहा था। तो ऑब्वियसली हेनरी मॉयसन ने इन्हें डायमंड्स ही समझा। लेकिन 11 साल बाद साल 1904 में जा करके हेनरी मॉयसन को पता चला कि ये पत्थर डायमंड्स नहीं हैं। डायमंड्स में सिर्फ कार्बन एटम्स होते हैं और इस पत्थर में कार्बन के साथ सिलिकॉन एटम्स भी थे। ये पत्थर सिलिकॉन कार्बाइड मिनरल का बना हुआ था। इसके बाद इस मिनरल का नाम हेनरी मॉयसन के नाम पर ही मॉयसनाइट रखा गया। मॉयसनाइट की हार्डनेस डायमंड से बस थोड़ी ही कम होती है, तो मॉयसनाइट ही है जो डायमंड के बाद दूसरा सबसे हार्ड मिनरल है। अगर हार्डनेस के मामले में डायमंड को 10 में से 10 नंबर मिलता है तो मॉयसनाइट को 9.25 से 9.5 नंबर मिलता है। इसके बाद रूबी का नंबर आता है जिसे 9 नंबर मिलता है। मॉस स्केल ऑफ मिनरल हार्डनेस में इनकी ये वैल्यूज़ हैं। 1893 में जब हेनरी मॉयसन ने सिलिकॉन कार्बाइड से बने मॉयसनाइट की खोज की थी, इससे पहले ही 1891 में सिलिकॉन कार्बाइड का मिनरल लैब में ही बना लिया गया था। ये मिनरल डायमंड को रिप्लेस करने के लिए बिल्कुल तैयार था। इसके बाद 1893 में नेचुरल मॉयसनाइट मिल गया, जिसे 1904 में पहचाना गया। मॉयसनाइट देखने में बिल्कुल डायमंड की तरह होता है, लेकिन कुछ मामलों में ये डायमंड से भी आगे होता है। इसकी चमक और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डायमंड से ज़्यादा होती है। जहाँ डायमंड वाइट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, वहीं मॉयसनाइट में रेनबो के सारे कलर्स रिफ्लेक्ट होते हैं। इसमें सारे कलर्स चमकते हुए नजर आते हैं और हीट करने पर इसका कलर कुछ देर के लिए बदल भी जाता है। ये जेमस्टोन्स धरती के अपर मेंटल में बनते हैं। कई बारी डायमंड्स में ट्रैप्ड हुए भी मिलते हैं। ये जेनोलिथ रॉक, अल्ट्रामैफिक रॉक और अंतरिक्ष से आए उल्कापिंडों में भी मिल सकते हैं, लेकिन ये डायमंड के मुकाबले काफ़ी कम मात्रा में मिलते हैं। इतने कम कि इनसे कोई काम लिया ही नहीं जा सकता। इसी वजह से हर जगह लैब में बनाए हुए मॉयसनाइट ही काम आते हैं। इनका इस्तेमाल हाई परफॉर्मेंस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, हाई प्रेशर एक्सपेरिमेंट, ज्वेलरी और कटिंग टूल्स में होता है, जहाँ पर डायमंड्स भी इस्तेमाल होते हैं। लैब ग्रोन होने की वजह से इनका प्राइस नेचुरल डायमंड से 10 गुना कम होता है, क्योंकि नेचुरल डायमंड के लिए माइनिंग करने में काफ़ी खर्च आता है, जिसकी वजह से डायमंड्स काफ़ी महंगे हो जाते हैं। इसीलिए मॉयसनाइट डायमंड्स को पूरी तरह रिप्लेस कर सकते हैं। लैब ग्रोन होने की वजह से मॉयसनाइट कई तरह के कट्स और डिज़ाइन में मिल पाते हैं, वहीं नेचुरल डायमंड्स सिर्फ एक ही तरह के शेप में मिल पाते हैं।